गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हमारा ऊर्जा स्रोत चल रहा था और कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की हम बात कर रहे थे। आज का अपना टॉपिक है पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। देखिए, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। फर्स्ट में बात करते हैं हम कौन सी ऊर्जा की, भूतापीय ऊर्जा। जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत होते हैं वो भावी भविष्य में भी उपयोग में आ सकते हैं और इस प्रकार के ऊर्जा संसाधन होते हैं कि वो कभी भी ख़त्म या समाप्त होने वाले संसाधन नहीं होते हैं। तो आज हम बात करते हैं पहले भूतापीय ऊर्जा की, उसके बाद पवन ऊर्जा की। भूतापीय ऊर्जा की अगर हम बात करें, भूतापीय ऊर्जा हम कहेंगे भूमि के अंदर जो ऊर्जा है उसका जो उपयोग किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, भूतापीय ऊर्जा। अब वो ऊर्जा किस रूप में हमें प्राप्त होती है कि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से निकलने वाले गर्म जल स्रोत। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा है तो उसमें भी क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो जो गर्म जल स्रोत है, मैग्मा के संपर्क में जो भी जल आ जाता है वो क्या हो जाता है, गर्म जल किस में परिवर्तित हो जाता है, गर्म जल में परिवर्तित हो जाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से निकलने वाले गर्म जल स्रोत तथा जलाशयों में उत्पादित ऊर्जा जो पृथ्वी के आंतरिक तापमान पर निर्भर है, हम उसे क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा किसे कहेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से निकलने वाले जो गर्म जल स्रोत हैं तथा जलाशय हैं, जलाशयों में उत्पादित ऊर्जा जो पृथ्वी के आंतरिक तापमान पर निर्भर करती है, उसको हम क्या कहेंगे, भूतापीय ऊर्जा। आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई पर जाते हैं तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। तो जैसे मैग्मा है या ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, जो मैग्मा है उसके संपर्क में जितना भी जल आ जाते हैं, जो जल स्रोत हैं वो आ जाते हैं, तो उनसे गर्म जल जो झरने होते हैं वो स्वतः ही बाहर फूट आते हैं। तो इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है उसका जो उपयोग किया जाता है उसे हम कहेंगे भूतापीय ऊर्जा। नई संकल्पना है, नई संकल्पना मतलब नया कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि ऐसी ऊर्जा जिसको हम भावी भविष्य के रूप में भी हम जिसका उपयोग कर सकते हैं। अब इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वह भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, या तो ज्वालामुखी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाई जाएंगी, या इस प्रकार के क्षेत्र जो कह सकते हैं कि पृथ्वी जहाँ पर आंतरिक रूप से क्या पाई जाती है, जहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है। बात करते हैं कि इस प्रकार की जो स्थितियाँ हैं वह कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सा क्षेत्र है, इसमें कश्मीर घाटी है, लद्दाख है, एक पूंगा घाटी है। वहाँ पर इस प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती हैं जहाँ भूतापीय ऊर्जा उपस्थित है। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर घाटी है, लद्दाख है और दूसरा क्या है, पूंगा घाटी है। उसका कारण क्या है कि इन क्षेत्रों में यह भूतापीय ऊर्जा विद्यमान है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा है, सतलज नदी वाला जो क्षेत्र है, पार्वती की जो घाटी है, उन सभी क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा की संभावनाएं व्याप्त हैं। हरियाणा की बात करें, गुड़गांव है, सिक्किम की बात करें, एक रंगीन नदी है। रंगीन नदी का पूर्व और जो पश्चिमी जो क्षेत्र है वह भी क्या है, भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। कंचनजंगा जो हिमनद है उसका जो निचला भाग है वह भी इसके लिए जाना जाता है। झारखंड की बात करें, झारखंड में आप सभी जानते हैं हजारीबाग, संथाल परगना, ये सब झारखंड के भाग हैं। MP की बात करें, होशंगाबाद है, ग्वालियर है, छिंदवाड़ा है। गुजरात की बात करें, पंचमहल है, वडोदरा है। ये सारे जो क्षेत्र हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, भूतापीय ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में थाने है। उत्तराखंड में बात करें, उत्तराखंड में देहरादून, गंगोत्री, यमुनोत्री मुख्य हैं जहाँ से भूतापीय ऊर्जा तथा तपत जो जल स्रोत हैं उससे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। जहाँ भी गर्म जल के स्रोत हैं वहाँ से हम भूतापीय ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। देश में अब तक 340 भूतापीय झरनों की खोज की जा चुकी है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, भूतापीय झरनों की खोज की जा चुकी है, जहाँ से भूतापीय ऊर्जा की हम प्राप्ति कर सकते हैं। कि भूतापीय ऊर्जा किसे कहेंगे, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो लावा है वो क्या है, लावा बाहर आ जाता है और जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहता है उसको हम मैग्मा बोलते हैं। जैसे ही मैग्मा के संपर्क में जल आता है तो क्या हो जाते हैं, जल का जो तापमान है वह बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी के अंदर जो विद्यमान जो ऊर्जा है उसका हम क्या करते हैं, इस भूतापीय ऊर्जा के माध्यम से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो
मुख्य रूप से क्या है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं, जो गर्म क्षेत्र हैं और जिनके संपर्क में देखो गर्म जल स्रोत है, जिनके संपर्क में वह जल गर्म हो जाता है और गर्म झरने के रूप में वह बाहर आ जाता है, गर्म झरना जो होता है, तो इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में इतने क्षेत्र हैं जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा की संभावनाएं व्याप्त हैं। 340 जो भूतापीय झरने हैं उनका पता लगा, उन झरनों की खोज हो चुकी है जिनके माध्यम से हम भूतापीय ऊर्जा का जो भूतापीय ऊर्जा है उसकी उत्पत्ति कर सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा के विकास में इन झरनों का मुख्य रूप से योगदान रहता है। जम्मू कश्मीर की बात करी थी, कश्मीर घाटी, लद्दाख, पुंगा घाटी, हिमाचल प्रदेश में जितने भी नदी घाटी वाले क्षेत्र हैं या जो तपत स्थल हैं वो सब क्या हैं, भूतापीय ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, कांगड़ा घाटी का सुना हुआ है, सतलज नदी है, पार्वती नदी की घाटी है। हरियाणा में गुड़गांव की बात करें, सिक्किम में कंचनजंगा हिमनद का जो निचला भाग है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, उत्तराखंड का देहरादून है, झारखंड का हजारीबाग, संथाल परगना। एमपी की बात करें, होशंगाबाद है, ग्वालियर है, छिंदवाड़ा है। गुजरात की बात करें, पंचमहल, वडोदरा। ये जो सारे क्षेत्र हैं कम से कम 340 भूतापीय गर्म जल जो झरने हैं उनकी खोज की गई है, जहाँ से भूतापीय ऊर्जा क्या है, जिसकी संभावना, भूतापीय ऊर्जा की संभावना यहाँ से बढ़ जाती है और भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। एक चीज़ और है, अभी भूतापीय ऊर्जा का उतना अधिक विस्तार नहीं हुआ है जितना वास्तविक रूप में होना चाहिए, इसलिए अभी इस पर कार्य चल रहा है और इसको शीघ्र ही इसकी जो संभावित क्षमता है उसको बढ़ाने की ओर कार्य अग्रसर की ओर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, पवन ऊर्जा की। ये तो हमने बात की थी भूतापीय ऊर्जा की, अभी इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी आनी बाकी है जिसके माध्यम से हम इस क्षेत्र का और अधिक विस्तार कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी जो ऊर्जा की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। जो भूतापीय ऊर्जा है उसका उपयोग कर सकते हैं हम, क्योंकि जो भूतापीय ऊर्जा है वह कभी भी समाप्त न होने वाली ऊर्जा है। जो पृथ्वी है उसके आंतरिक भाग में सदैव तापमान अधिक मिलेगा। कारण क्या है, आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई पर जाते हैं तापमान में क्या पाई जाती है, बढ़ोतरी पाई जाती है। तो कारण वही है, जो गर्म जल के झरने हैं उनसे भी भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। मुख्य रूप से भूतापीय जो ऊर्जा है किस पर निर्भर करती है, पृथ्वी के आंतरिक तापमान पर निर्भर करती है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती, फिर भी ऐसे गर्म स्थान पाए जाते हैं और गर्म जल के झरने वहाँ से कंटिन्यू गर्म जल के जो झरने होते हैं वो बहते रहते हैं, जिसके कारण भी वहाँ भूतापीय जो ऊर्जा है उसकी संभावनाएं अधिक व्याप्त है। वर्तमान समय में इसके माध्यम से बहुत कम ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे अभी इसको बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जितनी भी हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं उन सभी ऊर्जा की आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे पवन ऊर्जा की। आप सभी जानते हैं पवन ऊर्जा, पवन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करना, पवन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करना। पवन ऊर्जा की बात करें तो बात करते हैं, विश्व में 5वां स्थान है, एशिया में प्रथम स्थान है। भारत की अगर हम बात करें तो एशिया में प्रथम एशिया की बात करेंगे, एशिया में प्रथम ऐसा स्थान है गुजरात में सबसे बड़ा मांडवी, जहाँ पर सबसे बड़ा पवन जो ऊर्जा केंद्र है वो स्थापित किया गया है। पवन ऊर्जा की बात करें, भारत का विश्व में 5वां स्थान है। पवन ऊर्जा की दृष्टि की अगर हम बात करें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। प्रथम स्थान पर यूएसए है, उसके बाद जर्मनी है, फिर स्पेन है और फिर चीन है। और 5वां स्थान किसका है, भारत का है। अगर हम यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, 20% पवन ऊर्जा विश्व की उत्पादित कौन करता है, यूएसए करता है। यूएसए कितने प्रतिशत करता है, 20% जो ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, वो उत्पादित कौन करता है, 20.8% यूएसए उत्पादित करता है। जर्मनी की बात करें 19.8% विश्व की जो पवन ऊर्जा है वह कौन उत्पादित करता है, जर्मनी करता है। तीसरी बात किसकी आती है, स्पेन की आती है, 13% स्पेन उत्पादित करता है। और नेक्स्ट बात आती है किसकी आती है, चीन की 10.1% क्या करता है, चीन पवन ऊर्जा उत्पादित करता है। कि पवन ऊर्जा की बात करें तो विश्व में भारत का 5वां स्थान है। सबसे अधिक जो पवन ऊर्जा है उस कौन सा देश उत्पादित करता है, यूएसए करता है, 20.8%।
पवन ऊर्जा का उत्पादन अकेला यूएसए देश करता है। उसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी 19.8% पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। विश्व में अगर टोटल 100% है तो उसमें 19.8 अकेला कौन उत्पादित कर रहा है? जर्मनी उत्पादित कर रहा है। उसके बाद हम बात करें स्पेन की 13%, चीन की बात करें 10.1% चीन जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। 5वें स्थान पर कौन आता है? भारत आता है। भारत की अगर हम बात करें, भारत में देखिए सबसे जो अग्रणीय राज्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में इसके लिए पवन ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान है और यही कारण है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक पवन चक्कियों के माध्यम से पवन ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। तो तमिलनाडु राज्य क्या है? प्रथम। 2014 की अगर हम बात करें तो भारत की कुल जो पवन ऊर्जा थी वो कितनी है? संभावित 21,132 मेगावाट। 21,132 मेगावाट भारत में कुल पवन ऊर्जा की उत्पादित क्षमता है। ठीक है, बात करें महाराष्ट्र की कितनी है? महाराष्ट्र की है 1,001 मेगावाट। सही है। तो प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तमिलनाडु है। द्वितीय स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो जितने भी हमारे तटवर्ती जो राज्य हैं वो क्या हैं? जो तटवर्ती राज्य हैं वो पवन ऊर्जा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। बात करेंगे जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अलावा गुजरात है और उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। तो जितने भी राज्य जो तट से लगते हैं ये पवन ऊर्जा के अच्छे संभावना वाले क्षेत्र माने जाते हैं, क्योंकि सागर तट है। सागर तट से लगने के कारण यहाँ पर जो पवनें हैं वो निर्बाध बिना किसी अवरोध के चलती हैं, जिसके कारण यहाँ पर पवन ऊर्जा की जो संभावना है वह अधिक व्याप्त है। बात करते हैं पवन ऊर्जा जो औद्योगिक केंद्र है कहाँ पर स्थापित किया गया है? पवन ऊर्जा औद्योगिक केंद्र चेन्नई में स्थापित है। पूछा जाए क्वेश्चन कि पवन ऊर्जा जो औद्योगिक केंद्र है उसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो हम क्या बताएंगे? चेन्नई में। और चेन्नई कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। ठीक है, कि पवन ऊर्जा औद्योगिक जो केंद्र है उसकी स्थापना कहाँ की गई है? चेन्नई में। बात करते हैं एशिया में प्रथम, कह सकते हैं कि भारत में एशिया का प्रथम सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? गुजरात में। और जगह का नाम क्या है? मांडवी। गुजरात में जगह का नाम क्या है? मांडवी। और वहाँ पर क्या किया गया है? भारत पवन ऊर्जा क्षमता में एशिया में प्रथम स्थान पर तथा विश्व में 5वें स्थान पर है। लेकिन एशिया का पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा जो केंद्र है वह कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात में, मांडवी जगह पर। भारत में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा जो केंद्र है वह कहाँ स्थापित किया गया है? मांडवी में स्थापित किया गया है। और मांडवी कौन से राज्य में है? गुजरात में। देखिए कई बार क्या होता है, मिलान वाले जो क्वेश्चन आते हैं, बीए थर्ड ईयर की बात छोड़ दीजिए, कंपटीशन एग्जाम पे आ जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंपटीशन एग्जाम में भी आपको फाइट करनी पड़ेंगी। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे 4 केंद्र दे दिए, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो जैसे मांडवी दे दिया उन्होंने, तो मांडवी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का एक अन्य केंद्र मथानिया दे दिया, तो मथानिया को तो सौर ऊर्जा से कनेक्ट कर दोगे आप, लेकिन पवन ऊर्जा को किससे कनेक्ट करोगे? मांडवी से। तो आपको पता होना चाहिए कि मांडवी किस राज्य में स्थित है। तो मांडवी गुजरात राज्य में स्थित है, जहाँ एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। जहाँ एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है गुजरात के मांडवी में। पवन चक्की का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, सबसे पहले उसका प्रयोग किया गया था चीन में। कब किया गया था? आज से 1220 वर्ष पूर्व। सबसे पहले जो पवन चक्कियाँ हैं उनका प्रयोग कहाँ किया गया था? चीन में किया गया था 1220 वर्ष पूर्व। वहाँ से क्या हुआ था? चीन से ईरान होता हुआ कहाँ पहुँच गया था? यूरोप में पहुँच गया था। चीन से यह जो पद्धति लगा लीजिए पवन ऊर्जा वाली, पवन चक्कियों वाली, चीन से कहाँ पहुँचा? ईरान पहुँचा। ईरान से होता हुआ कहाँ पहुँच गया? डेनमार्क पहुँच गया और यूरोप में पहुँच गया। वहाँ पर इस के अकॉर्डिंग वहाँ पर भी इन पवन चक्कियों का क्या किया गया था? पवन चक्कियाँ लगाई गई थी, लेकिन सबसे पहले चीन में लगाई। लेकिन चीन के बाद क्या हुआ? 1220 वर्ष पूर्व पहले सबसे पहले चीन में लगाई गई थी। उसके बाद जो पवन चक्कियाँ थी वो
यह जो टेक्नोलॉजी थी ईरान से होते हुए डेनमार्क तथा यूरोप के देशों में पहुंच गई। फिर वहां पर भी इनके पवन चक्कियों के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाने लगा। ये बात करें हमने सर्वप्रथम की, परंपरागत की। लेकिन आधुनिक युग की अगर हम बात करें, आधुनिक युग की बात करें, आधुनिक युग आप सभी जानते हैं 1750 के से माना जाता है। आधुनिक युग की अगर हम बात करें, जहाँ औद्योगिकरण आ गया, मशीनीकरण आ गया, नगरीकरण आ गया, आधुनिक युग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पवन चक्कियों का प्रयोग किया था, किसने किया था? डेनमार्क ने। सबसे पहले पवन चक्कियों का जो प्रयोग किया था, किसने किया था? डेनमार्क ने किया था। और वर्तमान समय में 5000 पवन चक्कियाँ हैं जो गाँव में विद्युत पूर्ति में सहयोग करती हैं। डेनमार्क में बड़े पैमाने पर जो पवन चक्कियाँ हैं वो लगाई गई हैं। 5000 पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं जो गाँव में विद्युत पूर्ति का कार्य, विद्युत पूर्ति में कार्य करती हैं या विद्युत पूर्ति में सहायक के रूप में कार्य करती हैं या विद्युत आपूर्ति करवाती हैं। तो आधुनिक युग की अगर हम बात करें तो आधुनिक युग में सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? डेनमार्क में हुआ था। 5000 पवन चक्कियाँ लगी हैं। वो पवन चक्कियाँ क्या कार्य करती हैं? गाँव में बिजली की पूर्ति करने का कार्य करती हैं, गाँव में बिजली आपूर्ति करवाती हैं। बात करते हैं विश्व में विद्युत के कुल उत्पादन में पवन ऊर्जा का कितना योगदान है? 1% योगदान है। कि पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पवन ऊर्जा के माध्यम से कितनी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? तो विश्व के में विद्युत के कुल उत्पादन की अगर हम बात करें तो पवन ऊर्जा का जो योगदान है वह 1% पाया जाता है। गुजरात है, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र 6 मेगावाट क्षमता की 6 पवन फार्म योजनाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं। देखिए, जो आप सभी जानते हैं बिजली का उत्पादन किस में होता है? मेगावाट में होता है। तो जो ऊर्जा को रूपांतरित करती है वो भी किस में किया जाता है? मेगावाट में किया जाता है। तो तमिलनाडु है, गुजरात है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, इनमें 6 मेगावाट जो क्षमता है उसकी 6 पवन फार्म योजनाएं स्थापित की गई हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, एक थी अनुसंधान कार्य हुआ था इसके ऊपर, पवन ऊर्जा के ऊपर, अपने देश में ऊर्जा के उपयोग पर संगठित अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ था 1952 में। और इसकी जो प्रारंभिक संरचना थी वह काफ़ी जटिल थी। कारण क्या था? बहुत अधिक इसके बारे में टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी। इसके बाद एक डच संस्था आई थी, डच संस्था का नाम था टूल। उन्होंने क्या किया? भारतीय संस्थान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर के सहयोग से पवन चक्कियों का निर्माण जो किया वो स्थानीय उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया। कि टेक्नोलॉजी उनकी है लेकिन हमारे पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर हमने क्या किया? पवन चक्कियों का निर्माण किया। और इस परियोजना के जो कारखाने हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसका विकास किया गया था। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें, तमिलनाडु है, गुजरात है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, इन क्षेत्रों में भी क्या किया गया था? 6 मेगावाट क्षमता की 6 पवन फार्म योजनाएं स्थापित की गई थी जिसके माध्यम से देश में जो विद्युत आपूर्ति है उसकी पूर्ति की जा रही है। पवन ऊर्जा है विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। प्रथम स्थान यूएसए का, दूसरा जर्मनी का, तीसरा स्पेन का और चौथा किसका है? चौथा किसका है? चीन का। सर्वाधिक योगदान किसका है? यूएसए का। अगर भारत की बात करें, भारत में सर्वाधिक योगदान कौन से राज्य का है? तमिलनाडु का। सही है। 2014 की बात करें तो भारत में पवन चक्कियों की जो कुल क्षमता थी वो कितनी थी? 21,132 मेगावाट। महाराष्ट्र की बात करें 1001 मेगावाट क्या करते हैं? पवन चक्कियों के माध्यम से विद्युत, पवन चक्कियों के माध्यम से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। चेन्नई है, पवन ऊर्जा औद्योगिक केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? चेन्नई में हुई। एशिया में प्रथम, कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत के गुजरात राज्य में एक जगह है, जगह का नाम है मांडवी। ठीक है। पवन चक्कियों का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में प्रारंभ हुआ था। चीन से ईरान होता हुआ डेनमार्क तथा यूरोप के देशों में पहुंच गया। लेकिन आधुनिक अगर हम बात करें पवन चक्कियों के उपयोग की तो आधुनिक समय में डेनमार्क जो देश है 5000 पवन चक्कियों की उन्होंने स्थापना कर रखी है जिनके माध्यम से गाँव में विद्युत आपूर्ति की जाती है। और विश्व का कुल पवन ऊर्जा का जो कुल उत्पादन है, पवन ऊर्जा का योगदान कितना है? 1% है। तमिलनाडु है, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र 6 मेगावाट की 6 पवन फार्म योजनाएं वर्तमान समय में यहाँ पर संचालित की जा रही हैं। समस्या सबसे पहले ये आती थी कि 1952 में इसके लिए रिसर्च अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया गया था। एक टूल थी जिसके सहयोग से, डच संस्था थी जिसके सहयोग से पवन जो चक्कियाँ हैं उनका निर्माण किया गया। स्थानीय जो भी हमारे पास सामग्री उपलब्ध थी उस सामग्री के आधार पर हमने क्या किया? अपनी पवन चक्कियों की
पवन चक्कियों की क्या की, स्थापना की। दूसरा इसमें एक और आता है कि पवन चक्कियों की स्थापना की गई थी। तो पवन चक्कियों में कई बार आ जाता है कि पवन चक्कियों की स्थापना किस आधार पर की गई थी, ठीक है, तो किसके, डच संस्था थी उसके सहयोग से की गई थी। तो ये था हमारा पवन ऊर्जा, और दूसरा टॉपिक था हमारा भूतापीय ऊर्जा। दोनों ही कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूतापीय ऊर्जा की संभावनाएं व्याप्त हैं। तो जितने भी क्षेत्र हैं मैंने आपको लिखवा चुकी हूँ। वर्तमान समय में कितने क्षेत्रों से भूतापीय ऊर्जा, जो गर्म जल के झरने हैं, उनकी खोज की जा चुकी है। 340 झरनों से भूतापीय ऊर्जा के जो गर्म जल के झरने हैं उनकी खोज की जा चुकी है। तो ये थे हमारे भूतापीय ऊर्जा, और दूसरा था पवन ऊर्जा कि वर्तमान समय में जो हमारी पवन ऊर्जा की जो क्षमता है 21,132 मेगावाट, जिसके माध्यम से क्या की जाती है, पवन ऊर्जा से ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है। जो हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनको बढ़ावा देने का एक मुख्य कारण ये भी है कि जो हमारी ऊर्जा है, उस जो खपत हमारी बढ़ती जा रही है, ऊर्जा की आपूर्ति की जा सके। ऐसे नए नए विकल्पों की खोज की जाए जिसके माध्यम से जो हमारी मांग है उस मांग की पूर्ति हम कर सकें। ये ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनके माध्यम से जो भावी समय में न समाप्त होने वाले संसाधन हैं, जिनका उपयोग कर कर हम अपनी जो ऊर्जा की जो खपत है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। यही कारण है कि जो पवन ऊर्जा जो केंद्र स्थापित किए गए हैं ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जहां उनके लिए व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं, या पर्याप्त संभावनाएं उनके लिए विद्यमान हैं। आज का क्वेश्चन सुनिए। गुजरात में एक जगह का नाम है, उस जगह का नाम बताना है आपको कि एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन सुनिए, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कमेंट करके बताएंगे आप मुझे कि पवन ऊर्जा औद्योगिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। पवन ऊर्जा औद्योगिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। और एक लास्ट क्वेश्चन और बताएंगे, भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।